हेलो एवरीवन, आज से हम क्लास 6 की एसएसटी स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं कि डाइवर्सिटी किसे कहते हैं। समीर 1 और समीर 2 की स्टोरी को डिस्कस करेंगे। इनइक्वलिटी क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन डाइवर्सिटी एंड इनइक्वलिटी, व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइव्स एंड डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि जो वर्ड है डाइवर्सिटी, इसका मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल समझते हैं। आपके सामने ग्रुप ऑफ पीपल हैं, अलग अलग टाइप के हैं। ये फीमेल है, ये बॉय है, ये भी मेल है और ये भी मेल है। आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? देखिए, अगर सबसे पहले अगर बात की जाए तो इनका कल्चर अलग नज़र आ रहा है। इनका रेसिस मतलब कि इनका जो स्किन कलर है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। कोई गोरा है तो कोई हल्का सा काला है। तो इनमें क्या है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ, डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप ऑफ पीपल। इसको हम अच्छे से समझते हैं। अब डाइवर्सिटी की हम डेफिनेशन समझते हैं। डाइवर्सिटी मीन्स हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल इन अ ग्रुप, मतलब कि एक ग्रुप में डिफरेंट टाइप के लोग हैं। अब वो डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं? वो डिफरेंस हो सकता है हमारे कलर का, लैंग्वेज का, कल्चर, रिलीजन, लाइफस्टाइल हमारी अलग हो सकती है, हमारे इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं। तो ये सारे जो डिफरेंसेस हैं किसी ग्रुप में लोगों में, तो वो क्या कहलाती है? डाइवर्सिटी कहलाती है। देखिए, डाइवर्सिटी जो होती है वो ब्यूटीफुल मिक्सचर है सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ का। सिमिलर मतलब क्या होता है? सेम सेम। और डिसिमिलर मतलब क्या होता है? अलग अलग। तो अलग अलग तो आपको समझ में आ चुका है कि उसका कलर अलग हो सकता है, लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन सिमिलैरिटी कैसे हुआ? देखिए, अगर आपको याद है तो हम प्लेज में बोलते हैं कि वी ऑल आर इंडियंस। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी कोई भी लैंग्वेज है, हम किसी भी स्टेट के हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश का हो चाहे जम्मू कश्मीर का हो, सारे के सारे क्या हैं? इंडियंस हैं। तो आपको समझ में आ चुका है कि डाइवर्सिटी के अंदर सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं तो डिससिमिलैरिटीज़ भी होती हैं। बच्चों, आप मुझे बताइए कि जो डाइवर्स लोग होते हैं, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, क्या वो फ्रेंड्स बन सकते हैं? इसको समझेंगे हम समीर 1 और समीर 2 की स्टोरी से। देखिए, एक बच्चा होता है जो कि पेपर बेचने का काम करता है। एक दिन क्या होता है कि एक लड़का होता है जो अपनी साइकिल पे जा रहा होता है, लेकिन क्रॉसिंग पे रेड लाइट होने के कारण वो वहाँ पे रुक जाता है। तो जो पेपर बेचने वाला बच्चा होता है वो उसको पीछे से आवाज़ देता है कि भैया न्यूज़पेपर। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसको आवाज़ दे रहा होता है। तो वो जो साइकिल वाला बच्चा होता है वो रुक जाता है और वो कहता है कि मुझे हिंदी पेपर दे दो। जो पेपर बेचने वाला बच्चा होता है उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसको लगता है कि यार, इतना हाई फाई एकदम स्मार्ट लगने वाला इंसान हिंदी बोलता है। यू मीन यू नो हिंदी? साइकिल वाला बच्चा बोलता है ऑफ कोर्स मुझे हिंदी आती है, और वो अपने पेपर का पैसे देता है। लेकिन वो पूछता है कि क्यों, क्या हुआ, तुमने क्या सोचा? उसने कहा कि मैंने ये सोचा कि आप तो अंग्रेज जैसे दिखते हो तो आपको तो हिंदी आती नहीं होगी। तो साइकिल वाला बच्चा बोलता है कि ऑफ कोर्स आई कैन, मैं बोल सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि स्कूल मेरा एक सब्जेक्ट था हिंदी। तो वो जो पेपर बेचने वाला बच्चा होता है वो बोलता है सब्जेक्ट ये क्या होता है? क्योंकि वो तो कभी स्कूल गया ही नहीं था, उसको तो पता ही नहीं था कि सब्जेक्ट क्या होता है। जब वो साइकिल वाला बच्चा उसको सब्जेक्ट के बारे में बताने ही वाला होता है, तब तक की लाइट चेंज हो जाती है, ग्रीन लाइट हो जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे दोनों सेम जगह पे मिलते हैं। बच्चा फिर उसको बोलते हैं कि भैया आपका अखबार, मतलब कि आपका न्यूज़पेपर, अब मुझे बताइए कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। जो साइकिल वाला बच्चा होता है वो बोलता है कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कि इसमें कुछ पढ़ने वाली चीज़ें होती हैं। जैसे हिंदी का सब्जेक्ट होता है तो हिंदी के बारे में पढ़ोगे, इंग्लिश का सब्जेक्ट तो इंग्लिश के बारे में पढ़ोगे। तो उसको समझाता है। तो वो कहते हैं कि क्या तुम कभी स्कूल नहीं गए? तो वो दूसरा बच्चा बोलता है कि नहीं, मैं तो कभी स्कूल गया ही नहीं था, मैं तो जब से बड़ा हुआ हूँ तब से क्या कर रहा हूँ, ये पेपर बेचने का काम कर रहा हूँ। पहले मेरी माँ बेचा करती थी, अब मैं इस पेपर को अकेले बेचता हूँ। तो वो जो साइकिल वाला बच्चा होता है वो कहते हैं कि अब आपकी माँ कहाँ पर है? तो वो कहते हैं कि मेरी माँ कहाँ पर है, मेरठ में रहती है। नेक्स्ट डे वो दोनों वापस सेम जगह मिलते हैं क्रॉसिंग के पास में। अब उनमें क्या है ना कि थोड़ी सी फ्रेंडशिप हो जाती है। तो वो जो पेपर बेचने वाला बच्चा होता है वो कहता है कि माय नेम इज़ समीर, आपका क्या नाम है? तो वो जो दूसरा साइकिल वाला बच्चा होता है कि बोलते हैं मेरा नाम भी समीर है। वो बोलते हैं व्हाट, मतलब कि एक नाम के दो इंसान कैसे हो सकते हैं? वो बोलता है येस। अब क्या होता है कि जो पेपर बेचने वाला बच्चा होता है वो कहते हैं कि अब से आपका नाम होगा समीर 1 और मेरा नाम होगा समीर 2। तो वो बोलते हैं कि ठीक है। अब वो पेपर बेचने वाला बच्चा बोलते हैं कि हाथ मिलाओ समीर 2, मतलब कि वो हैंडशेक करना चाहता है क्योंकि फ्रेंडशिप हो चुकी है। समीर 1 और समीर 2 में अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। अगले दिन वो क्रॉसिंग पे मिलते हैं, लेकिन आज कुछ अलग होता है। समीर 2 बहुत उदास होता है, बहुत दुखी होता है। समीर 1 उससे पूछता है कि क्या हुआ समीर 2? वो कहता है कि मेरठ में प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि उसके सारे घर वाले मेरठ में रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ और मुसलमानों के साथ वहाँ पे काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं। वो बहुत उदास होता है, उसकी आंखों में पानी आ रहा होता है। अगले दिन क्या होता है कि अगले दिन जब वो वापस समीर 1 उस क्रॉसिंग पे आता है, वहाँ पर उसको समीर 2 नहीं दिखता है। किसी न्यूज़पेपर में, ना हिंदी में ना इंग्लिश में, किसी के बारे में नहीं लिखा होता है कि मेरठ में क्या प्रॉब्लम हुई है। उसका जो नया नया फ्रेंड समीर 2 बना है वो कहाँ है, उसे कुछ नहीं पता। समीर 1 भी बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि अब उसकी जो फ्रेंडशिप हो चुकी थी समीर 2 के साथ में, वो समीर 2 से वापस कभी नहीं मिलने वाला था।
बच्चों, हमने अभी समीर 1 और समीर 2 की स्टोरी को डिस्कस किया, तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी में फ्रेंडशिप कैसे हुई? तो ये पहले बात करते हैं कि डाइवर्सिटी किस तरीके से, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो समीर 1 स्कूल जाता था, समीर 2 न्यूज़पेपर बेचता था। ये रिच था, ये पुअर था। इसका रिलीजन क्या है? हिंदू। इसका क्या है? मुस्लिम। इसको कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं? हिंदी और इंग्लिश। इसको केवल क्या आती है? हिंदी आती है। तो ये तो क्या है कि इनके बीच में क्या हो गए? डिफरेंसेस। लेकिन हमने बात की थी कि डाइवर्सिटी क्या है? मिक्सचर ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटी। तो इनके बीच में सिमिलर क्या था? तो वो थी इनका बॉन्डिंग। इनके बीच में जो दोस्ती हो गई थी वो क्या थी? इनके बीच में सिमिलर चीज़ थी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डाइवर्सिटी है उसमें डिफरेंट डिफरेंट होते हुए भी हम एक साथ रहते हैं। बच्चों, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि हमारी सोसाइटी में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वहाँ पे तो कोई बहुत ज़्यादा रिच होता है, मतलब कि बहुत पैसे होते हैं जिसके पास में, और एक होता है पुअर, मतलब कि गरीब। क्या ये रिच और पुअर डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है या फिर इनइक्वलिटी का? तो इसको हम समझते हैं इमेज से। अब आप देख सकते हैं, आपको फोटो देख के समझ में आ जाएगा कि रिच पीपल कैसे होते हैं और पुअर पीपल कैसे होते हैं। देखिए, रिच पीपल के पास में तो सारे रिसोर्सेज होते हैं, बहुत सारा पैसा होता है। उन पैसों से वो जिस स्कूल में चाहे एडमिशन ले सकता है, जहाँ जाना चाहे जा सकता है, वो एरोप्लेन में जा सकता है, जो उसकी इच्छा वो कर सकता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें पुअर पीपल की, तो उनको खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती, पहनने के लिए कपड़ा भी सही से नहीं मिल पाता, कभी कभी तो उनके पास में घर भी नहीं हो पाता। तो इनइक्वलिटी का मतलब क्या हुआ कि हमारी सोसाइटी में किसी के पास तो बहुत सारा पैसा आ जाता है और किसी के पास में इतना सा भी पैसा नहीं होता कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। बच्चों, इनइक्वलिटी को हम कास्ट सिस्टम से समझते हैं। कास्ट सिस्टम में क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में पुराने टाइम में 4 कास्ट होती थी। एक होती थी ब्राह्मण, एक थी क्षत्रिय, थर्ड थी वैश्य और फोर्थ थी शूद्र। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी सोसाइटी थी वो 4 कास्ट में डिवाइड थी। जो ब्राह्मण्स थे उनका काम था पूजा पाठ करना, जो क्षत्रिय थे वो लड़ाई करने जाते थे, वॉरियर्स होते थे। वैश्य थे, उनका काम था बिजनेस करना। जो शूद्र कास्ट थी वो सर्वेंट कास्ट थी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी सोसाइटी में ये जो तीनों कास्ट थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको तो बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी, रेस्पेक्ट किया जाता था। लेकिन जो शूद्र थे उनकी सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं थी। और दूसरा सिस्टम क्या था इसमें कि जो जिस कास्ट में पैदा होगा वो उसी कास्ट का काम करेगा। मतलब कि जो ब्राह्मण का बच्चा होगा वो ब्राह्मण का काम करेगा, जो क्षत्रिय का बच्चा होगा वो क्षत्रिय काम करेगा, जो वैश्य का बच्चा होगा वो वैश्य काम करेगा, जो शूद्र का बच्चा होगा वो सर्वेंट का काम ही करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपस में अपनी कास्ट चेंज नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो पुराने टाइम से कास्ट सिस्टम की वजह से हमारी सोसाइटी में इनइक्वलिटी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इन चारों को बराबर इंपॉर्टेंस दी नहीं जा रही है। तो इक्वल का मतलब क्या होता है कि सबको बराबर रेस्पेक्ट करना, लेकिन आप देख सकते हैं कि सबको इक्वल रेस्पेक्ट नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या है, ये एग्जाम्पल है इनइक्वलिटी का। अब पॉइंट ये आता है कि डाइवर्सिटी और इनइक्वलिटी में क्या डिफरेंसेस हैं। तो डाइवर्सिटी इज द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट पीपल विद डिफरेंट स्किल्स, प्रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड इन अ ग्रुप और सोसाइटी। मतलब क्या हुआ कि सोसाइटी और ग्रुप में डिफरेंट टाइप के जो लोग होते हैं उनमें डिफरेंट स्किल्स होती है, उनके अलग प्रेफरेंसेस होती है, उनके अलग बैकग्राउंड होते हैं। उसको तो हमने क्या कह दिया, डाइवर्सिटी। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें इनइक्वलिटी की, तो इसका मतलब क्या है कि लोगों में आपस में क्या है, अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उनके सोशो इकोनॉमिक कंडीशन पे, क्योंकि कोई गरीब है तो कोई अमीर है, जेंडर के हिसाब से लड़का लड़के में भेदभाव किया जाता है। तो आप समझ चुके हैं कि इनइक्वलिटी और डाइवर्सिटी में क्या डिफरेंस है। अगले डिफरेंस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंस ऑफ डाइवर्सिटी इन अ सोसाइटी इज़ गुड थिंग। अगर हमारी सोसाइटी में डाइवर्सिटी है तो ये बहुत अच्छी बात है, वरना हमारी लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती अगर सेम इंसान हर जगह रहते तो। लेकिन अगर हम बात करें इनइक्वलिटी की, तो ये हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये हमारे जो इमोशनल बैकग्राउंड है, हमारा जो मेंटल बैकग्राउंड है, उसको हार्म पहुंचाती है। डाइवर्सिटी प्रोवाइड अस द अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न न्यू थिंग्स एंड मेक्स अस मोर टॉलरेंट। तो जो हमारी डाइवर्सिटी है वो हमें अपॉर्चुनिटी देती है कि हम नई नई चीज़ें सीखें। लेकिन जो इनइक्वलिटी है वो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है, भेदभाव। तो अब आपको समझ में आ चुका है कि जो डाइवर्सिटी है वो तो एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन जो इनइक्वलिटी है वो सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। वॉट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ? मतलब कि डाइवर्सिटी का हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हुआ। इट टेल अस मैनी थिंग्स दैट वी डिडंट नो। एग्जाम्पल से हम बात करते हैं, जैसे कि ये कोई बच्चा है वो हिंदू है, ठीक है, और ये कोई है मुस्लिम है। अभी आपस में क्या है, फ्रेंड्स हैं, ठीक है। जो हिंदू था उसको पहले मुस्लिम के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब ये मुस्लिम फ्रेंड इसका बन गया तो अब उसको हिंदू कल्चर के साथ साथ मुस्लिम रिलीजन के बारे में भी सब कुछ पता चलने लगा। तो ये किसकी वजह से हुआ, डाइवर्सिटी की वजह से, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के हैं, इनका डिफरेंट कल्चर है, इनका डिफरेंट रिलीजन है। तो इससे क्या हुआ कि हमें चीज़ें पता चलनी स्टार्ट हुई। डाइवर्सिटी एड्स हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। देखिए क्या होता है कि
अगर सेम टाइप के लोग, सेम लैंग्वेज के लोग, सेम कल्चर के लोग पूरी दुनिया में रहेंगे तो सोचो लाइफ कितनी बोरिंग हो जाएगी। तो जो हमारी लाइफ में हैप्पीनेस कब आती है, जब हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करते हैं, डिफरेंट लोगों को देखते हैं, डिफरेंट खाने खाते हैं, तो ये सारी क्या करती है, डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में हैप्पीनेस को ऐड करती है। इट प्रोवाइड नॉलेज, एक्साइटमेंट और अंडरस्टैंडिंग टू आर लाइफ। क्या करती है ये, हमें नॉलेज दे आज ने। अब आप एग्जाम्पल ले लिया, एक्साइटमेंट, हमें एक्साइटमेंट होती है कि हम नए नई चीज़ों को जानें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हम एक दूसरे को समझना स्टार्ट करते हैं, उनके कल्चर को, उनके लैंग्वेज को, उनके रिलीजन को जब हम समझना स्टार्ट करते हैं तो हम फिर एक दूसरे की बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कब होती हैं, जब हम डाइवर्सिटी के अंदर रहते हैं। डाइवर्सिटी इन इंडिया, हमने अभी तक बात की थी डाइवर्स कल्चर की, डाइवर्स लैंग्वेजेस की, लोग कैसे हैं, उनका रिलीजन क्या है। हम बात करते हैं अब यहाँ पे फिजिकल फीचर्स की, कि जो इंडिया की ज्योग्राफी है वो भी सेम नहीं है, वो भी अलग अलग है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लद्दाख और केरला का। देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले लद्दाख की ज्योग्राफिकल पोजीशन की। तो लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट इन अ माउंटेन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। आप मैप में देखिए, ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर का ईस्टर्न पार्ट है, लेकिन अब लद्दाख क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। हम बात करते हैं केरला की। तो केरला अ स्टेट ऑन साउथ वेस्ट कॉर्नर सराउंडेड बाय अ सी वन साइड एंड हिल्स ऑन अदर साइड। तो केरला आप देख सकते हैं मैप के अंदर, ये केरला है जो कहाँ पर है, इसके एक साइड तो क्या है, सी है, और दूसरी साइड में क्या है, हिल्स है। हम बात करते हैं आगे इसकी रेन की। तो लद्दाख क्या एक कोल्ड डेजर्ट है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बारिश नहीं होती है, बहुत ही कम बारिश होती है, और केरला में जो है बहुत ज़्यादा बारिश होती है। हमारा जो डिफरेंस का नेक्स्ट पॉइंट है वो है ड्रिंकिंग वाटर। तो लद्दाख के लोग किस पे डिपेंड है, मेल्टिंग स्नो पे डिपेंड है, क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होती, जब बर्फ़ पिघलेगी तब उनको पानी मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें केरला की, तो दे डू नॉट डिपेंड ऑन स्नो हैविंग ड्रिंकिंग वाटर, उनके पास में पीने के लिए पानी है, वो स्नो पे डिपेंड नहीं होते। ये अब लद्दाख किसके लिए फेमस है, ये फेमस है पश्मीना वूल के लिए, जो कि बहुत कॉस्टली होती है। स्पाइसेस, अब जो केरला है वो मसालों के लिए फेमस है। यहाँ पे कौन कौन से मसाले हैं, पीपर, क्लोव एंड कार्डेमम। अगर हम बात करें लद्दाख के हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की, कि इसकी हिस्ट्री क्या है, तो जो बुद्धिज़्म लोग थे वो तिब्बत गए थे, कहाँ से होके, लद्दाख से होते हुए, इसलिए लद्दाख फेमस है। वास्को ड गामा लैंडेड हियर, एक बहुत पुरानी बात है, एक ट्रैवलर था वास्को ड गामा, वो सबसे पहले कहाँ पे आया था, केरला में आया था। रिलीजियस ग्रुप कौन से हैं यहाँ पे, लद्दाख में मुस्लिम और बुद्धिज़्म है, और यहाँ पे केरला में कौन है, जुडिज्म, बुद्धिज़्म, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी के लोग भी हैं और हिंदुज़म भी रहते हैं। लेकिन हम बात करें ट्रेडर्स की, कि वहाँ पे कौन कौन से व्यापारी गए थे बिजनेस करने के लिए, तो अरब और चाइना से गए थे। और सेम चीज़ हम बात करते हैं केरला में, तो केरला में और अरब से ट्रेडर्स गए थे जो कि व्यापार करते हैं। तो इतने सारे डिफरेंस देखने के बावजूद हम बात करें ट्रेडर्स की, तो ये लद्दाख और केरला की सिमिलैरिटी है। तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी होने के बावजूद लद्दाख और केरला की वहाँ पर एक कॉमन बात क्या थी, कि जो ट्रेडर्स लद्दाख गए थे वही ट्रेवलर्स कहाँ गए थे, केरला गए थे। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने डाइवर्सिटी को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।